हेलो और अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मजे में होंगे। सो इन टुडेस वीडियो आई गोना डिस्कस अबाउट CSC एंड अदर स्कॉलरशिप्स हियर इन चाइना बिकॉज यू गाइज आस्क्ड मी सो मेनी टाइम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब कि चाइना में स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है। सो हियर इज द वीडियो इन विच यू गाइज कैन नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स जो कि हमें चाइना में प्रोवाइड की जाती हैं एज अ फॉरेनर स्टूडेंट बट विद अ लिटिल ट्विस्ट बिकॉज इन टुडेस वीडियो आई गोना आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू सर अशफाक ख्वाजा हु इज डूइंग मास्टर्स हियर इन चाइना अंडर CSC स्कॉलरशिप्स एंड द थिंग्स जो हमें एक एक्सपीरियंस बंदा बता सकता है उतना मैं या कोई और बंदा जो अभी तक उस प्रोसीजर से नहीं गुजरा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो आई फाइंड एंड रिक्वेस्ट हिम फॉर यू गाइस ताकि जितनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं पहुंचाने की ट्राई करूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम आउट ऑफ योर हैवी स्केड्यूल्स। इट रियली मीन्स अ लॉट। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ फॉर आवर ऑडियंस। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज की वीडियो में इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराते चलूँ। मेरा नाम अशफाक ख्वाजा है और मैं जो है वो चाइना में तकरीबन 5.5 साल से हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री चाइना से की है और अभी मास्टर्स जो है वो कर रहा हूँ। तो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे चाइना की लाइफ के हवाले से और यहाँ पे जो है वो लाइफ स्टाइल कैसा है, स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इवन टूरिस्ट प्लेसेस भी जहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, तो वो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं तो आप वो देख सकते हैं। So sir, how you get to know about CSC scholarships? CSC स्कॉलरशिप्स का पता तो मुझे उस वक्त था जब मैं पाकिस्तान में था 2016 में। तो उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब कि पता नहीं होता था कि किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सब चीजें बंदा जो है वो वक्त के हिसाब से सीखता है। और उस टाइम पे हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमको ये पता चला कि जो है वो बैचलर्स में चाइनीज टॉट जो है वो मेजर होता है, इंग्लिश टॉट नहीं होता। तो इस वजह से भी जो है वो काफी चीजें हमसे रह गई उस टाइम पे। तो हम सेल्फ फंडेड पे बैचलर्स पे आ गए थे तो उस टाइम से, लेकिन पता था कि ये जो है ना CSC स्कॉलरशिप होती है। और इसके अलावा सर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने किस तरह से CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया? तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए तैयारी जो है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, वो सितंबर से जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देना पड़ता है क्योंकि वो प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है, रिकमेंडेशन लेटर लेने पड़ते हैं अपने टीचर से। तो हमने जो है वो 2020 में सितंबर में हमारा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो उस टाइम से हमने जो है वो ये तैयारी करना शुरू कर दी थी। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो चाइना में जो हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे हम उन प्रोफेसर्स को ईमेल करते थे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो एक बड़ा फैक्टर है स्कॉलरशिप हासिल करने का। और इसके साथ साथ जो है वो टीचर से रिकमेंडेशन लेटर भी ले लिए थे जिन्होंने हमें बैचलर्स में पढ़ाया था। तो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो आस्ता आस्ता फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन वगैरह देख के फिर हम अप्लाई करते गए। And after applying for CSC scholarships, how was your experience? मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए, क्योंकि 4 साल तक जो है वो मुसलसल हम देख रहे थे लोगों को, हम वेबसाइट विजिट करते थे, लोगों को, दोस्तों को देखते थे वो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एडमिशन हो गई और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो अपनी लाइफ के बारे में बताते थे, ये वो सारी चीज़ें। तो एक जो है वो आप बातें सुनते हो और दूसरा आप उस पर अमल करते हो, खुद करते हो काम। तो मेरे ख्याल में जो बंदा खुद करता है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको होता है और वो फिर जो है वो लोगों को गाइड भी कर सकता है। आप लोगों से पूछ के दूसरे लोगों को बताओगे तो ये चीज़ें जो है ना वो सही नहीं रहती। जब तक आप खुद कोई काम नहीं करते तब तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमें जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, खाली चाइना के हवाले से नहीं बल्कि जो है वो काफ़ी ममालिक में जो है वो स्कॉलरशिप्स आती हैं तो उनका भी हमें एक्सपीरियंस हो गया। तो किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी जो है चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वक्त के हिसाब से पता चल गई और हमारी जो है वो स्कॉलरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह से एडमिशन भी हो गई। एंड सर मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम फला मेजर पढ़ना चाहते हैं अंडर CSC स्कॉलरशिप, तो आइदर वो पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। सो कैन यू प्लीज लिटिल एक्सप्लेन कि हमें कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि CSC स्कॉलरशिप के अंडर पढ़ाए जाते हैं? CSC स्कॉलरशिप में जो है वो तकरीबन सब मेजर्स अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल से सब मेजर्स जो है वो ठीक हैं। हर फील्ड का जो है वो यहाँ पे आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर से लेके कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आर्ट्स, बिजनेस, इवन MBBS की भी जो है वो स्कॉलरशिप CSC पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश टॉट, चाइनीज टॉट सब अवेलेबल है। मतलब बैचलर्स में तो मेरे ख्याल से खाली चाइनीज टॉट है, लेकिन मास्टर्स और PhD के लिए जो है वो इंग्लिश टॉट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें पहले कि अगर आपको इंग्लिश में जो है वो मेजर मिल जाता है मास्टर्स में तो बेहतर है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ पे देखी है और मेरा एक्सपीरियंस है खुद। तो वो तंग करते हैं प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज जो है ना कि भाई आपको जो एग्जाम है चाइनीज में देना है, क्योंकि आपका मेजर जो है वो चाइनीज में है तो आपको एग्जाम भी चाइनीज में देना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को कंसीडर कर लेती हैं लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो नहीं करती, तो बाद में बड़ा मसला भी होता है और आपको HSK का एग्जाम भी देना पड़ता है। तो ये बात भी आप जो है वो
उसमें दिमाग में रख दें कि अगर आपका चाइनीज मेजर है तो आपको जो है HSK का एग्जाम भी देना पड़ता है, तो वो भी सर दर्द बन जाता है। और अभी जो है वो हमारे काफी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने HSK नहीं किया और उनकी डिग्री जो है अभी वो फंसी हुई है, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली। तो ये चीजें यहाँ पे जो है वो देखी जाती हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस बात को आप देख लीजिएगा। एंड सर दिस इज पर्सनली माई क्वेश्चन टू, एंड बहुत सारे लोग मुझसे ऑब्वियसली पूछ रहे होते हैं कि कितना स्टाइपेंड है जो कि हमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के अंडर प्रोवाइड किया जाता है अगर हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है चाइना में। स्टाइपेंड का बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। तो स्टाइपेंड मैं आपको बताते चलूँ, ये बात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वेबसाइट्स पे जो है वो अवेलेबल है। तो बैचलर्स के लिए जो है वो ये 2500 RMB देते हैं, 2500 RMB CSC स्कॉलरशिप पे, और मास्टर्स के लिए 3000 और PhD के लिए 3500 ये CSC स्कॉलरशिप पे मिलते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको बाहर रहना अलाउ करती है तो वो 1000 युआन आपको 1000 RMB आपको ऊपर देंगे, लिविंग अलाउंस, जो बाहर आप रूम रेंट वगैरह लेके आप उस पर रह सकते हो। काफी यूनिवर्सिटीज भी जो है वो स्कॉलरशिप्स देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज 1000 युआन भी देती है मंथली, कहीं 1500 भी देती हैं, 1700, 2000, 25, मतलब कि डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के बजट पे वो कितना आपको देती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी है, तो उस पर भी जो है वो 3000 से 3500 तक जो है वो उसका स्टाइपेंड मिलता है। और काफी दूसरी स्कॉलरशिप भी है, मिसाल शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई और दूसरी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप हो गई। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर और स्कॉलरशिप के ऊपर कि आपको जो है वो कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और अगर सर हमें चाइना में कोई भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, लाइक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई, CSC स्कॉलरशिप हो गई, देन उस स्कॉलरशिप के अंडर हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो कवर हो जाते हैं? लाइक हमारी ट्यूशन फी, हॉस्टल यूज़ कवर हो जाते हैं, नहीं होते? और अगर हो जाते हैं देन इसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हमें खुद से बेयर करने पड़ते हैं? अच्छा, तो बाकी कौन सी फैसिलिटीज मतलब के स्कॉलरशिप में मिलती हैं? मतलब आपकी जो है वो ट्यूशन फी फ्री होती है, आपके हॉस्टल फ्री होता है, और इसके अलावा जो है वो आपके मेडिकल इंश्योरेंस, सबसे बड़ी बात, अगर आप चाइना आते हैं तो स्टूडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपका वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं करते। वो उसकी 800 युआन फीस होती है साल की, तो वो भी जो है वो स्कॉलरशिप में कवर होता है और आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा काफी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो बिजली फ्री देती हैं, बिजली पानी वगैरह फ्री देती हैं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो उनमें आपको बिजली के पैसे खुद पे करने हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं जिस यूनिवर्सिटी में भी मौजूद हूँ तो ये लोग जो है वो बिजली हमें फ्री देते हैं, मतलब कि कुछ एक लिमिट है, इतने लिमिट तक जितने यूनिट्स हम यूज़ करते हैं तो हमें फ्री होते हैं। आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते इनको, आपको जस्ट जो है वो सिर्फ जब आप अप्लाई करते हो उस वक्त कुछ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी होती है, किसी की 400 होती है, किसी की 500 होती है, मैक्सिमम 800 तक जो है वो एप्लीकेशन फी होती है। आपको खाली वो एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है शुरू में अप्लाई करते वक्त। जब आपकी एडमिशन हो जाती है आपको कुछ जो है ना पैसों देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप जो वीजा एक्सटेंड कराते हो, वीजा एक्सटेंशन की जो फीस होती है वो आपको देनी होती है। मतलब कि अगर साल का वीजा एक्सटेंड होता है तो वो 400 होता है, साल से ऊपर 800, और अगर आपकी ड्यूरेशन जो भी है आपकी स्टडी की 3 साल 4 साल तो उसका वो 1000 युआन में लग जाता है। तो ये पैसे आपको देने पड़ते हैं, बाकी कोई भी जो है वो पैसे आपको नहीं देने पड़ते। एंड सर स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है और द लिविंग प्लेस जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है इन द केस अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है चाइना में? CSC स्कॉलरशिप पे या कोई भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है तो उस पर जो हॉस्टल्स या लिविंग एनवायरनमेंट हमारा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अगर आप सेल्फ पे भी हैं वही इन्वायरमेंट होता है, लेकिन ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने नोट किया है कि वहाँ पे जो CSC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग हॉस्टल होते हैं या उनके लिए अलग फ्लोर्स उन्होंने जो है वो किए होते हैं, भाई इधर खाली CSC रहेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो CSC स्टूडेंट्स को जो है वो अलग से मतलब अच्छे कमरे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, मतलब कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने काफी यूनिवर्सिटी देखी है जिधर बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, सेल्फ स्कॉलरशिप सारे एक साथ ही रहते हैं, एक ड्रोम मतलब एक जैसे उनके कमरे होते हैं, सारा कुछ मतलब सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट करते हैं उनको। हाँ, अलबत्ता ये है कि CSC स्कॉलरशिप पे जो है वो कुछ CSC जो है जो अदारा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टूर्स आते हैं, कुछ मतलब उनके लिए एक्टिविटीज आती है ज़्यादा, तो वो उनको जो है वो ज़्यादा फायदा होता है, उनको घुमाने फिराने ले जाते हैं। ये चीज़ जो है वो CSC स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए खाली है, बाकी तकरीबन चीज़ें जो है ना वो साथ ही सेम ही हैं। सर आपने कोई ट्रबल्स फेस की हैं एंड इफ यस देन कौन कौन सी आप टिप्स अपने जूनियर्स को देंगे जिन्हें फॉलो करके वो इन ट्रबल्स से या फिर डिफिकल्टीज से अवॉइड कर सकते हैं? डिफिकल्टीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि चाइना अगर आप आ रहे हैं तो आप कोशिश करें आप चाइनीज़ ज़बान जो है वो सीखें। अगर आप अपने कंट्री में हैं तो ऑनलाइन कोशिश करें थोड़ी थोड़ी सीख लें। अगर आप चाइना आते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर तक आप जो है वो चाइनीज़
सीख लें, क्योंकि अगर आप चाइनीज नहीं सीखते तो बड़ा मसला होता है यहाँ पे आपको। और आप हर जगह पे जो है वो ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते। खैर ट्रांसलेटर जो है वो काफी मतलब के हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ऑनलाइन आप ट्रांसलेट जो है वो कर सकते हो, लेकिन हर जगह पे भी तो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाइनीज आपको आती है तो आप काफी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये चीज जो है वो हमें शुरू में जो है वो मसला होता था। जब हम 2017 में हम नए आए थे, उस टाइम हम हर जगह पे जो है वो ट्रांसलेटर यूज करते थे, तो काफी चीजें जो है वो हमसे रह जाती थी, हमने काफी चीजें जो है एक्सप्लोर नहीं की थी। लेकिन वक्त के हिसाब से जब हम चाइनीज सीखते गए तो आस्ते आस्ते से जो है वो चीज़ें हम एक्सप्लोर करना हमने स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि चाइनीज़ ज़बान आप सीख लें, उसके बाद पूरा चाइना आपका है। मतलब आप कहीं भी जाएं कोई मसला नहीं है, आप जो है उनकी ज़बान समझ सकते हो, बोल सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो HSK के 5 या 6 पास किया हो। मतलब रोज़मर्रा की जो चाइनीज़ जो होती है ज़बान, वो चीज़ें आपको सीखनी है। और काफ़ी जगहों पे मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब कि अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट लिखा हुआ है, मतलब आप स्टूडेंट हो, आपको वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आप वो नहीं पढ़ सकते। तो रिसेंटली हमारे साथ ये ऐसा सीन हुआ था, हम वहाँ पे गए थे, क्योंकि अभी हम तो चाइनीज़ पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर्स जो लिखे होते हैं, तो डिस्काउंट था स्टूडेंट के लिए, तो हमने वो डिस्काउंट पढ़ लिया। तो हमने उसको बोला यार ये तो स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, उसने बोला हाँ, तो उसने हमको डिस्काउंट दिया था। लेकिन उस जगह पे काफ़ी फॉरेनर्स दूसरे भी जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि वो चाइनीज़ नहीं पढ़ सकते, इस वजह से जो है वो उस डिस्काउंट से महरूम हो जाते हैं। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन डिफिकल्टीज तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं हुई। बस शुरू में जब हम शुरू में नए आए थे तो ज़बान का मसला होता था, बाकी तो कोई इतना मसला नहीं था खास। And sir, once we completed our degree under CSC scholarships here in China, then what is the scope of jobs here in China? Like हमें किस तरह की jobs मिलेंगी, क्या पे है? Can you please a little explain? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने कि जॉब का स्कोप क्या है डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो मास्टर्स के बाद यहाँ पे जो है वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेनर्स को हायर करती हैं। तो काफ़ी इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं और जो है वो चाइनीज़ की खुद भी कंपनियां हैं लोकल, तो वो इंटरनेशनल को हायर करते हैं। कभी काफ़ी दोस्तों को जॉब्स मिली हैं अपने मेजर की, दूसरी जॉब्स नहीं, दूसरी जॉब्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन अपने मेजर की काफ़ी जॉब्स मिली है। मतलब कि 10,000 प्लस RMB उनकी सैलरी है, 15,000, 22, डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके स्किल्स पे। और अगर आपने PhD की हुई है तो PhD के बाद तो आपके मजे हैं भाई, आप पोस्ट डॉक कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर लग सकते हो, और काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं। और बैचलर्स के बाद मैं समझता हूँ कि कम से कम आप मास्टर्स लाजमी करें। अगर आप जो है वो बैचलर्स के बाद भी जॉब करना चाहते हैं तो बैचलर्स के बाद भी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन उनका थोड़ा स्कोप कम होता है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिनकी अच्छी एजुकेशन है। तो फिर सैलरियाँ जो है वो जो तनख्वाह जो देते हैं वो कम होती है बैचलर्स को। अगर मास्टर्स की हुई है तो उनकी सैलरीज जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो ये स्कोप है चाइना में। इसके अलावा अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वो आपके स्किल्स के ऊपर है कि आपको कितनी स्किल्स आते हैं। और अगर आप वापस पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे आप चाइनीज कंपनीज में भी जॉब वगैरह कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स आती हैं, ट्रांसलेटर की जॉब आती है, टीचिंग की जॉब आती हैं, अपने जो है कंपनियों में जॉब आती है। तो मतलब काफ़ी सारी जॉब्स हैं, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। अगर हम बेस्ट जॉब्स की बात करें तो बेस्ट जॉब्स जो है वो जिनमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, जो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं फॉरेनर्स, वो आप बगैर डिग्री के भी कमा सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप में टैलेंट है, तो आप वो कमा सकते हो। लाइक टीचिंग की जॉब हो गई, इंग्लिश टीचिंग जॉब, उसमें अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप बच्चों को पढ़ा के इजीली जो है वो मेरे ख्याल से कोई 20,000 RMB पर मंथ कमा सकते हो। और इसके अलावा मॉडलिंग की, फिल्म शूटिंग की जॉब्स भी आती हैं, वो भी आप बगैर डिग्री के कर सकते हो। तो ये लाजमी नहीं है कि इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, तो वो आप डिग्री के बगैर भी कर सकते हो। इसमें भी जो है वो मॉडलिंग और जो फिल्म शूटिंग का काम होता है, इसमें भी बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है। और काफ़ी लोग मैंने देखे हैं वो फिल्म स्टार बन गए हैं, पाकिस्तानी मॉडल्स बन गए हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके टैलेंट पे। एंड सर, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि आप क्या सजेस्ट करेंगे न्यू स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से चांसेस को इन्हांस कर सकते हैं ऑफ गेटिंग एनी स्कॉलरशिप हियर इन चाइना? काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो समझते हैं कि खाली CSC स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है वो मिलती है। CSC स्कॉलरशिप के साथ साथ जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी होती है, और इसके अलावा काफ़ी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी होती है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। मतलब काफ़ी स्कॉलरशिप यहाँ पे हैं। तो लोग क्या करते हैं, बस 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, क्योंकि CSC में जो है वो हम खाली 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते। तो लड़के क्या करते हैं, बस 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, उसके बाद वो बस बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन ये कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट स्कॉलरशिप पे आपको अप्लाई करना है। आप जब आप चांसेस अपने बढ़ाएंगे, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, तब आपकी जो है वो स्कॉलरशिप लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बताता हूँ
जो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त है कुछ यहाँ पे, उन्होंने बस जो है वो CSC स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके 2 या 3 यूनिवर्सिटी में बैठ के बोला नहीं बस हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, बस अभी नहीं। मैंने बोला भाई आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, दूसरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करो, तो वो नहीं बोले नहीं हम नहीं कर रहे। तो फाइनल में क्या हुआ, अभी जो रिजल्ट आया अगस्त में, तो उनको पता चला कि भाई आपकी कहीं भी एडमिशन नहीं हुई। अब वो बेचारे परेशान है, कहीं भी एडमिशन नहीं हुई, साल भी वेस्ट हो गया। अभी अगर कहीं एडमिशन लेते हैं तो वो उनको फीस भी लेनी पड़ेगी, तो ये मसले होते हैं। तो आपको जो है वो ज़्यादा अपने चांसेस जो है वो बनाने हैं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके। अच्छा, तो अब आते हैं कि जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी से, मतलब कि सितंबर जब से शुरू होगा तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं, तो आपको अभी से जो है वो काम अपना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना मेजर ढूंढना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका मेजर जो है वो है। उस हिसाब से जो है वो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके प्रोफेसर्स की लिस्ट ढूंढेंगे और अपने रिसर्च के रिलेटेड जो भी प्रोफेसर्स हैं उनको आप ईमेल करेंगे। वो ईमेल का तरीका और सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, काफ़ी जो है वो ट्यूटोरियल्स जो सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो ईमेल कैसे लिखते हैं, सुपरवाइजर की जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए जो उनको हम CV भेजते हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं वो किस तरह हमको उनको भेजते हैं, तो वो चीज़ें आप लर्न करें और सुपरवाइजर को जो है वो आप ईमेल करें, उनके लिए जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो आप लें फर्स्ट। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो मतलब आप ऐसा समझें कि आपके 20 से 30% चांसेस आपके बन जाते हैं। अभी ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है लास्ट टाइम वो बगैर एक्सेप्टेंस के मिली थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे और आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की कितनी ज़्यादा जो है वो सीट्स हैं या क्या। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस मिल गया है तो उसके बाद आप जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करना साथ साथ स्टार्ट कर दें, जिसमें रिकमेंडेशन लेटर हो गया, वो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जिसमें आपको दूसरे टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, वो आप 2 किसी भी टीचर से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर ले लें। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन चाहिए होता है, इनके सारे सैंपल्स जो है आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको स्टडी प्लान लिखना पड़ेगा अपना, उसका भी आपको सैंपल मिल जाएगा ऑनलाइन। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा। तो ये चंद चीजें जो है वो लाजमी है, आपको जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करनी है। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे ऑनलाइन पोर्टल पे वो 1 जनवरी के बाद के होने चाहिए। अगर 1 जनवरी के बाद के नहीं है तो आपका जो इनिशियल रिव्यू होता है ना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का जो फर्स्ट रिव्यू होता है वो आपका फेल हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त ने जो है वो 2 साल तक वो अप्लाई करता रहा है, मतलब कि यूनिवर्सिटी में 2 साल तक उसकी एडमिशन नहीं हुई और वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। तो मैंने उससे पूछा यार डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सारे थे, क्या डेट क्या लिखी हुई उससे मैंने पूछा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकमेंडेशन लेटर हो गया या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया या एग्जाम फिजिकल जो हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म है, मैंने बोला डेट उस पर, उसने बोला कि 2020 की डेट लिखी हुई है। मैंने बोला यही तो मसला है ना, उनको अपडेटेड चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप 2023 के लिए अभी अप्लाई करोगे सितंबर इंटेक के लिए तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 1 जनवरी 2023 के बाद के होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा लीजिएगा ऑनलाइन, उनको खाली डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो आप बाद में कर सकते हो इजीली। अगर आप बाद में भी बनाते हो तो ये अच्छी बात है, मतलब कि आप जो है वो जनवरी के बाद बनाओ, 1 जनवरी के बाद। लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको फॉलो करती हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी करती, वो जो है वो उसमें पुराने भी चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है विजिट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स आप उसको पढ़ोगे। और अब यहाँ पे करते हैं फाइनली वीडियो के एंड। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगी फ्यूचर में। एंड इस वीडियो के अलावा भी मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग CSC स्कॉलरशिप, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी स्कॉलरशिप हियर इन चाइना। सो इफ यू वांट टू अप्लाई देन गो चेक अप्लाई एंड कम टू चाइना। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, प्लस आई विल आल्सो शेयर द लिंक ऑफ सर ख्वाजा's YouTube channel because he is doing very fine, beautiful and hard work for you guys on his channel. You will literally not regret while visiting his channel. So just go like, share, subscribe and comment and keep supporting his channel and also of mine because it really means a lot for us. और अब यहाँ पे करते हैं फाइनली वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।